जय मसीह की, आमेन। यीशु मसीह की, गॉड ब्लेस यू। हरे को प्रभु आशीष दे। फिर से प्रभु ने हमें जो आज ये इकट्ठा किया है, आज का हमारा जो दिन है वो धन्यवाद का दिन है। प्रभु का धन्यवाद करना है, हर एक बातों में धन्यवाद करना है। प्रभु के वचन से हम आज देखना, सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के जो लोग थे वे कैसे धन्यवाद करते थे और क्यों धन्यवाद करते थे। हमें ये भी परमेश्वर के संतों ने, जो बाइबल के लोग जो परमेश्वर के साथ एकदम उनके साथ रिश्ते में थे, वैसे लोगों को अनुकरण हमें भी करना है, सीखना है। आमेन। प्रभु हरे को सहाय करा और प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, संगति के लिए धन्यवाद। आपने हमें संभाला, आपने हमें बचाया, आपने हमें अनुग्रह दिया, सच्चाई दी, यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके बड़े सामर्थ्य के लिए, आशीषों के लिए, आपका हमसे सारा नाता के लिए धन्यवाद करते। आपने हमें छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है। धन्यवाद। हमारे लिए विनती करने वाले, हमारे पाप को क्षमा दिलवाने वाले झुकते हैं। धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में, हमारे साथ आए, हमारे पास रहते हो, बुद्धि समझ देते हो, हमसे बात करते हो। धन्यवाद। हम आपके हैं। पिता यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आशीष दो। वचन सुने पड़े, हमसे बात करो। हर एक मेरे भाई बहनों को सहाय करना। ये बातें जो प्रभु वचन आज सुनने वाले हम चाहते, सुनने वाले कान हमें मिल जाए, देखने वाली आंख हमें मिल जाए, समझने वाला हृदय हमें मिल जाए, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो हम प्रभु के वचन से धन्यवाद की बात सीखना चाहते हैं। बाइबल में यदि हम पढ़े, पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में मसीह लोगों को यह बात पता है कि परमेश्वर की यह मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप हर बात में धन्यवाद करो। आप हर बात में धन्यवाद करो। देखो, आपको अच्छा मिला, धन्यवाद। पास हो गए, धन्यवाद। फेल हो गए, धन्यवाद। आप मसीह के हो। आपके जीवन में जो कुछ होता है, संसार की बात छोड़ो, संसार में कोई मर गया वो बात छोड़ो, संसार में अकस्मात हो गया वो बात छोड़ो, क्रिश्चियन लोगों का अकस्मात हो गया, धन्यवाद। क्रिश्चियन लोग, उनको सताया गया, धन्यवाद। बीमारी आई, धन्यवाद। हम क्रिश्चियन लोग हैं। आमेन। क्या लिखा है? हर बात में धन्यवाद करो। हर बात, अच्छी हो बुरी हो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा तुम है। मसीह में हो, इसलिए परमेश्वर की ये मर्जी है। आमेन। परमेश्वर की मर्जी ये है, आप धन्यवाद करो। विश्वास बताओ कि हाँ, मेरा प्रभु जानता है, मेरे जीवन में कुछ भी हुआ है प्रभु जानता है। आमेन। उसने कुछ सोच के रखा है, वो अच्छा ही होगा। आमेन। हमें कैसे धन्यवाद करना है? पुराने नियम में यदि पढ़े तो मूसा ने कहा था, निर्गमन की किताब निर्गमन 23:15 में, बोलो निर्गमन 23:15, प्रभु ने कहा, मूसा तेरे लोगों को ये बात बता, कोई भी प्रभु के पास आए उसको खाली हाथ नहीं आना है। और ये बात लोगों करते थे। और एक समय ऐसा हुआ, फलिस्ती लोगों ने इस्राएल पे चढ़ाई करी और परमेश्वर का जो संदूक था, पटारा था, वो लेके चले गए और अपने मंदिर में रख दिया, फलिस्तियों ने रख दिया। और वहां पे सारी बीमारी आ गई कि बोले गलत हो गया यार, हमने ये तो यहोवा परमेश्वर का बात हमारे मंदिर में, हमारे दागोन देवता के पास लेके आए। हमारा भगवान मटन तो खाता नहीं है, मच्छी वाला भगवान, वो अलग तो मटन वाले, मच्छी वाले। यहोवा के लोग हर रोज 40 साल तक क्या खाया? बोले मटन खाया। 40 साल तक मटन खाया, सुबह शाम मटन मटन मटन। बोले मटन वाले लोग, इस्राएल के लोग, इनका भगवान को, उनका परमेश्वर जो है, उसकी संदूक में जो पटारा में जो सारा रखा था पवित्र चीज, जिसकी वो भक्ति करते, वो हम यहाँ पे लेके आए और हमारा भगवान गिर गया और हमारे बीच में रोग बीमारी आ गई। क्या करे? बोले उनके याजकों ने कहा, फलिस्ती के याजक ने कहा, देखो
आप ये जो वहां से लाए उनका भगवान है, उनका यहोवा परमेश्वर है, उनका परमेश्वर, उनकी भक्ति वो लोग करते, ये संदूक वापस लेके जाओ, वो संदूक वहां पे छोड़ के आओ, पर उसके साथ खाली हाथ नहीं, सोने की चीज देंगे हम। तभी उनका भगवान, उनका परमेश्वर, उनका यहोवा कुछ क्षमा करे। ऐसा ये बात सिखाई गई थी। निर्गमन 23:15। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना और उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार, मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए, और मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। कैसे? छूछे हाथ, छूछे बालकनी, ये कैसे? छूछे हाथ कोई आए नहीं मेरे पास, खाली हाथ नहीं आना है, भर के आना है। आमीन। देखो कोई लड़का लड़की को मिलने जाता है तो ऐसे क्या आ गया, लेकिन यार ओह लाया हो ना तेरे लिए। हर रोज कई लड़कियां देखो, आपको पूछो, हमारे यहाँ पूछा है, पता है, अमेजोन, मिसो, यीशु फीसू ये सब लेके बोले तेरे लिए मंगाया है क्या, मेरे लिए मंगाया, ये मंगाने का प्यार। हंसते क्या, आप नहीं दिया, कभी दिया है ना, तो देते हैं, खाली हाथ नहीं। लड़की को मिलने जाते, हाँ जब लड़की को लेने जाते तभी भी मायके खाली आ रहा है, नहीं ससुर जी आपके लिए साल और सास के लिए साड़ी लेके आया हूं। तो खाली हाथ या इंसानों के लिए तुम खाली हाथ नहीं जाते हो, परमेश्वर के पास जाओ तो छूछे, क्या लिखा है, छूछे हाथ, छूछे हाथ नहीं आना है। कितनी बड़ी बात लिखी है। यही बात संसार में फैल गई कि परमेश्वर यहोवा जो है वो, उसके पास यदि कोई जाएगा खाली हाथ नहीं जाना है। पहला समूएल 6 अध्याय 1 से 3 पद पढ़ो। यहोवा का संदूक पलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। 7 महीने तक परेशान हो गए, इनका बाइबल कहाँ लेके आए, अरे इनका भगवान का वो लेके क्यों आए हम। देखो आपने कभी किसी की तावीज, आपने कभी किसी का दौरा, आपने कभी किसी का कुछ रख दिया होगा, आपके घर में सब कुछ होगा, बीमारियां आएगी। अरे आपके घर में मान लो पुतला भी होगा छोटा, और आपको दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, उसको निकालो, उसको मत रखो, उसको मत रखो। अरे पर किचन में दिया है, पीछा फेंको, मत रखो, उनकी कोई चीज मत रखो। जब यहोवा परमेश्वर की चीज ये मंदिर में लेके आए, क्या लिखा है, यहोवा का संदूक पलिस्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। हाँ। तब पलिस्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें, हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्या देके मनवा, यहोवा को मनवा ले, प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वह बोले, यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक यहाँ भेजो, यहोवा का संदूक यदि यहाँ पे भेजो, वहाँ भेजो, तो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तो ये सिखाया था, थैंक यू, धन्यवाद, ऐसे ही नहीं बोलना है। कुछ दिल में, जैसे किसी को माफ, बोले माफी दे दी, अभी इसको क्या करूं, मैं क्या करूं, तूने माफ कर दिया पर मैं तो एहसान में हूं। तो परमेश्वर के पास जब आओ तो आपको खाली हाथ नहीं आना है, ऐसा यहां पे लिखा है। आमीन। तो ये सिखाया गया था कि खाली हाथ, छूछे हाथ आपको नहीं आना है, आपको परमेश्वर के पास भेंट लेके आना है। तो धन्यवाद भेंट होती है। आपने शायद कभी कोई चर्च में गए होगे, मीटिंग में गए होगे, क्रिश्चियन लोग करते हैं, क्या करते हैं, बोले थैंक्स गिविंग की मीटिंग, बोले पास्टर साहब आप आए, धन्यवाद। अरे क्वायर टीम आपका धन्यवाद कैसे हम भूल जाए, आपका भी धन्यवाद। अरे वो लिफाफा लेके आओ, उसको दो। ओ महिला मंडल आप भी आए, अरे लो आप भी धन्यवाद करते, धन्यवाद का करते। ओ रुक जाओ, वो बैंड वाले को देना बाकी है, उसको पहले दो या फिर मसीह के लोगों को दो। होता है, पहले वहां का बिल भरा जाता है, पर मसीह को मत भूलो आप। आमीन। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किए, हमें उसको कुछ देना नहीं है,
पर दिल में जो भेंट है यदि है तो लाना है। आमीन। तो खाली हाथ नहीं आना है। धन्यवाद ऐसे होता है, माफी ऐसे पाने के लिए लोग ने ये किया कि परमेश्वर के पास यदि आप जाते हो तो आपको देखो उसको भेंट लेके जाना। दूसरी बात, गीत होते हैं, गीत गाए जाते हैं। 35वां अध्याय भजन संहिता 35:18 क्या लिखा है? मैं बड़ी सभा में यहोवा का धन्यवाद करूंगा और परमेश्वर के लोगों के बीच में मैं उसका नाम बड़ा करूंगा। 35:18 मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुतेरे लोगों के बीच बहुतेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा। आमीन। स्तुति करूंगा। 9वां अध्याय 1 पद भजन संहिता 9:1 दिल से मैं गीत भी गाऊंगा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आमीन। तो मैं गीत गा के वर्णन करूंगा। तो धन्यवाद में वर्णन होता है, गीत गाना होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और भी देखते हैं बाइबल में कैसे एक जैसे 10 कोढ़ी आए थे तो प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ी को चंगा किया था। लूका का सुसमाचार में आप ये बात पढ़ोगे। 17 अध्याय 16 पद में एक वापिस आया और कहा, प्रभु मैं चंगा हो गया हूं, मैं धन्यवाद करने आया हूं, मैं झुक के मुझे धन्यवाद करना है। आपके आगे झुकना है और धन्यवाद करना है। जैसे हम किसी को चूम के धन्यवाद करते, हम किसी को दक्षिणा या फिर पैसे दे के धन्यवाद करते, धन्यवाद, इनको मुंह मीठा हो जाए यार। ऐसे तो यहां पे धन्यवाद ये जो था कैसे करता है? और यीशु के पांव पर मुंह के बल यीशु के पैरों पर गिरकर, मुंह के बल गिरकर, मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। धन्यवाद। प्रभु ने कहा उठ, नहीं धन्यवाद, अरे उठ जा, नहीं धन्यवाद। आमीन। तो ये जो है स्वभाव, ये धन्यवाद ऐसे कर किया कि प्रभु कोई ठीक नहीं कर पाता है आपके अलावा। और यहां पे देखते इसने झुककर दंडवत प्रणाम कर कर प्रभु के पैर को छूकर धन्यवाद किया। जैसे कोई डॉक्टर बचा लेता तो क्या कहते? डॉक्टर मेरी तरफ से ये प्लीज छोटा गिफ्ट ले लो। डॉक्टर मैं आपका आभारी 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 आभारी। गीत बोलो, गीत गा लो यार। धन्यवाद डॉक्टर, थैंक यू कहते? डॉक्टर का धन्यवाद नहीं करते? यहां हमारा प्रभु है, उसका धन्यवाद लोगों ने ऐसे किया है। यह समरूनी जो था यहूदी आदमी, यहूदियों से अलग, पर वो जरा कम परमेश्वर से कम मिलते लोग ऐसे धन्यवाद किया। पौलुस दाऊद कहता है 22 भजन संहिता 22 में, मैं तेरा नाम मेरे भाइयों के बीच में बड़ा करूंगा। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। तो आज यदि हम धन्यवाद करते तो हम कई बार मैंने धन्यवाद कह दिया, अरे पता नहीं भाई, नहीं मैंने आपको नहीं बताया। तो जो लोग धन्यवाद कैसे करते, सबके बीच में नहीं करते। बोले थैंक यू बोलने गया, देख थैंक यू बोलने गया, नहीं मैं नहीं गया, मैं गया नहीं। कई बार ऐसा होता है, हम धन्यवाद लोगों को छुपाते नहीं कहते। हमारा रिश्ता अच्छा हो गया है, हमारा रिश्ता उसके साथ है, ये नहीं जताते, नहीं बताते। धन्यवाद दिल से कर देते हैं, फोन पे कर देते। दाऊद कहता है मैं मेरे भाइयों के बीच में बताऊंगा। क्या लिखा है? मैं अपने भाइयों के सामने तेरे मेरे नाम भाइयों का के सामने कहूंगा थैंक यू। बोलो, कई बार हम शर्माते, इसका धन्यवाद अभी सबके बीच में क्या करें, मेरे भाइयों के बीच में क्या करें, मेरे भाई तो नफरत करता है, मेरे भाइयों को भी बताऊंगा, मेरा उसके साथ रिश्ता है। आमीन। तो धन्यवाद मेरे भाइयों के बीच में, धन्यवाद झुककर, धन्यवाद गीत गाकर, धन्यवाद दान या फिर भेंट लेकर। देखो, जब एक बेटा बड़े दिनों के बाद पिता के पास वापस लौट के आया, वो खो गया था, मर गया था अपने बाप के लिए। बाप ने बोला वो तो मर गया है, पर बोले मर गया भी जिंदा हुआ। और पिता ने बड़ा जश्न रखा, धन्यवाद ऐसे किया। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय 26 से 32 पद पढ़ो तो बड़ा आनंद आवाज आई। तब भाई ने कहा
क्यों आवाज क्या है, क्या हुआ? बोले तेरा छोटा भाई। बोले क्या हुआ? बोले वो वापिस आया। बोले वापिस आया? वो सब लुटा के गया, मेरे पापा को रुला के गया, मेरे पापा के सारे पैसे उड़ा दिए, वो वापिस आया, मेरे को जाना पड़ेगा अंदर। नहीं, मैं तो उसको देखना नहीं चाहता, मुंह ही नहीं देखना चाहता हूं। उसके ये जो छोटे मालिक बोले आपके पापा भी वहां पे सब काटा है। बोले क्या? बोले बड़ा जश्न बनाया है। 26 पद। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये भाई ने दास को बुलाया, यह क्या हो रहा ये है? क्या आवाज, शोर शराबा क्या है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है तेरा भाई वापिस आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। उसके लिए तो बछड़ा कटवाया, बिरयानी। फिर यह सुनकर वह क्रोध से भर गया गुस्सा कर दिया, ये वापिस आया, वापिस लुट के जाएगा पापा को। हाँ, और भीतर जाना न चाहा। मेरे को उसका मुंह ही नहीं देखना है। और परंतु उसका पिता बाहर आकर पिता बाहर आया और कहा, बड़े भाई, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी मैं सेवा कितने साल तेरे साथ रहा, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया। तूने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारे दोस्त तो आए, चलो बना ले बेटा, ऐसा नहीं कहा। कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। कभी भी तूने ऐसा नहीं कहा कि जश्न मनाओ। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, सब उड़ा दी, संपत्ति उड़ा दी, वो बेटा जब वापिस आया है, तो उसके लिए तूने पला ये हुआ- देख, ये तो अन्याय है, घोर अन्याय है। तूने उसके लिए बछड़ा कटवाया, मेरे लिए एक गाड़ी भी नहीं कटवाई, लिए एक बकरी भी नहीं कटवाई, इसके लिए बछड़ा कटवाया। और उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, बेटा तू तो मेरे साथ हर वक्त है। हाँ, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। फिर परंतु अब आनंद करना परंतु आनंद करने का मौका है, और मगन होना चाहिए, तुझे मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया ये है, जी उठा यार। खो- आनंद की बात है, खुशी की बात है। खो गया था, अब मिल गया है। मुझे मिल गया है, तो मैं खुश हूं। तो ये धन्यवाद सबके साथ खाना पीना, ये धन्यवाद होता है। आमीन। तो जब आप पार्टी नहीं करते हो बर्थडे में, तो धन्यवाद नहीं है अंदर, पर वो नहीं आई, वो नहीं आया, तो मैं नहीं, धन्यवाद। आमीन। हमें धन्यवाद करना है। आमीन। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, तो केक काटना है, फूक मारनी है, और एक केक डालना है, उसको ही फूक मारनी है, और एक केक में और मोमबत्ती लगा के और फूक मारनी है। मोमबत्ती जला जला के, बोले कितनी जलाई? बोले 50वीं है ये, तो फोड़ दूंगा इसको। तो हम यहां पे थे, बछड़ा कटवाया, धन्यवाद। आमीन। मत्ती 22:2, एक जश्न स्वर्ग में हुआ। क्यों? बोले शादी का है दिन, तो जश्न तो होना चाहिए। ऐसे धन्यवाद जो होता है उसमें जश्न होता है। आमीन। जश्न होता है। आमीन। खाना पीना होता है। आमीन। तो वो खुशी की बात है। धन्यवाद कैसे करना है? मुंह मीठा हो जाए। आमीन। अगर आप पास गए तो आपको क्या करना है? स्कूल में जाना है, मैडम के मुंह में घी शक्कर, क्या कहना है? मुंह मीठा करो। बोले क्या पास हो गया पप्पू? मैं पप्पू पास। तो आपको पास होने का जश्न मनाना है। आमीन। आपको कुछ भी मिले, आपको खुश होना है। खुशी बांटनी है, खुशी गानी है, खुशी में परमेश्वर के आगे झुकना है। तो उसको कहते हैं आपने सही में बड़ा धन्यवाद आपने माना है, आपने सही में दिल से धन्यवाद किया है। और एक बात देखते हैं, भजन संहिता 111 पहला पद। याग की स्तुति करो, देखो यहाँ की कैसे स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। कैसे करो? संपूर्ण मन से हाँ, यहोवा का धन्यवाद करूंगा। सभा को इकट्ठा कर गए। और दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 13 पद में लिखा है, देखो हमें धन्यवाद करना है। कैसे धन्यवाद करना है? जब तुरहिया बजाने वाला, तूरी बजाने की, बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। देखो धन्यवाद ऐसे करने का। आमीन। गीत बजाकर, स्तुति करके, चिल्लाकर। आमीन। तो धन्यवाद दिल से, जोर से करने का। जब आपको प्रभु ने बचाया, आप शर्माओ मत, भाइयों के सामने, सबके सामने कहो, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मुझे आशीष दिए, अरे मेरे घर में ये आया, प्रभु ने दिया, अरे मोबाइल आया, आईफोन आया, यूफोन आया,
देखो एक फोन आता है आई यू मी, ऐसे एक फोन आता है, उसमें आई भी हो जाता है, आईफोन भी आ गया, उसमें मी वाला भी फोन आ गया, यू वाला भी फोन आ गया, आता है ना। पोको नहीं पता है क्या है उसका नाम, ऐसा आई यू मी ऐसा कुछ लिखते हैं ना। हाँ एम एम आता है, यू भी आता है, यू भी होता है, आई भी होता है, एम आई यू खबर नहीं। अच्छा, तो प्रभु हमें कुछ आशीष देता है, धन्यवाद करना है। आमीन। चिल्ला के धन्यवाद करना है, बाजिन को इसके साथ धन्यवाद करना है और जश्न के साथ धन्यवाद करना है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज ज्यादातर हम ऐसे धन्यवाद करते, थैंक यू बोल दिया, बात खत्म, मैंने थैंक यू तो बोला, और क्या करूं? नहीं, भेंट नहीं। अरे आपको गाना भी है खुशी से। आमीन। तो धन्यवाद झुककर करना है, धन्यवाद लोगों को इकट्ठे करके प्रभु की बड़े काम है गवाही की भी देनी है। तो ये कहा जाता है आपने सही में परमेश्वर का धन्यवाद किया। इंसान का तो धन्यवाद लोग करते हैं, पर परमेश्वर का जब धन्यवाद करे तो ये सारी बातें हमारे जीवन में याद रखनी है और करनी है। आमीन। हमें क्यों धन्यवाद करना है? प्रभु में क्या आशीष देता है? यदि हम नए नियम में भी पढ़े तो लिखा है रात दिन प्रभु का धन्यवाद करना है हमें। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 3 पद, पौलुस कहता है मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूं। क्यों? मैं उसकी सेवा करता हूं, जिसकी सेवा करता हूं उसका धन्यवाद करता हूं। मेरे माँ बाप, मेरे पिता के जो भगवान परमेश्वर यहोवा है उसकी मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं। आमीन। क्या लिखा है? जिस परमेश्वर की सेवा में करता हूँ, मैं अपने बाप दादों की रीति पर, मेरे बाप दादों की रीति अनुसार करता हूँ, शुद्ध विवेक से करता हूँ, मैं शुद्ध हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आमीन। क्यों? उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता मैं लगातार स्मरण करता हूँ कि शायद वो धन्यवाद कहना चूक गया है, शायद उसको पता नहीं कि प्रभु ने उसको आशीष दी, पर उसको दिखता नहीं है, उसको आशीष मिली है पर अब तक वो पता नहीं है। प्रभु हमें आशीष देता है, हमें विश्वास रखना है। आमीन। रात दिन बोले मैं प्रार्थना में याद करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आमीन। तो हमें हर एक बातों में धन्यवाद करना है। आमीन। देखो जिसकी शादी नहीं हुई उसको धन्यवाद करना है कि मुझे मेरी भी हो जाए, और जिसका शादी हो गई है उसको भी धन्यवाद करना है, मुझे प्रभु ने आशीष दे दी है। आमीन। हर एक बातों के लिए हमें धन्यवाद करना है। आमीन। कई लोग बोले उसमें क्या है, सबकी शादी होती है, इसमें मैं क्या धन्यवाद करूं? अरे भाई वो देखो हमारे यहाँ सनातन ग्रुप भी है थोड़ा, तो बोले मैं सनातनी, मैं नहीं, तुम्हारी करवानी है, करनी है। आमीन। तो धन्यवाद तुम्हारे में से निकलना चाहिए, सबके बीच में तुम्हारा भी फुलहार सब कुछ होना चाहिए। आमीन। अकेले अकेले नहीं, उनको भी हमें धक्का मारना है, हमें अकेले को नहीं, उनको भी लाड़वा खिलाना है, वो भी एक दूसरे को खिलाए, हमें देखना है। आमीन। वो हमें देखना है, सबका होना चाहिए। आमीन। हंसना नहीं है, उनको भी धक्का मारना है। रात दिन धन्यवाद कहता हूं मैं। आमीन। तो धन्यवाद हमें याद कर करके धन्यवाद करना है। अगर रात को याद आ गया, बच गया था यार, कल ही बात कर रहे थे, बोले हम कैसे एक्सीडेंट से बच गए, उसकी बात कर रहे थे, बोले वो दिन मुझे याद है, वो बातें याद है, बोले कैसा था वो, काश टूट गया था पर बच गए थे, प्रभु ने बचा लिया। प्रेज़ गॉड। तो याद करके धन्यवाद करना है, हम प्रभु के लोग हैं। आमीन। पहला थिस्सलुनीकी 5:18 में जो हमने पढ़ा कि हर बात में धन्यवाद, दिन रात धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। पहला तिमोथी 2:1 पौलुस कहता है मैं विनती करता हूं, मैं तेरे आगे एक अर्ज करता हूं। अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए। आमीन। यदि आप किसी को देखो, आपको धन्यवाद करना है। आमीन। आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, आपसे जो प्यार करते हैं, बोले मैं तो प्यार नहीं करता, तुझे प्यार वो करता है, तुझे वो प्यार करती है, तुझे। अच्छी बात है, हमें कोई प्यार करे, कोई क्या? मुझे बताओ, चलो आपको कोई प्यार करता है? देखो आपके ना निकलती है। आपको कोई प्यार करे, कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। आपको कोई प्यार करे, हम लायक नहीं है, प्यार के लायक नहीं है, पर हमें कोई प्यार करता है, हमारे पीछे
हम नहा धो के बोलते हैं खाई पीने पड़ियो छे, आदू खाईने पड़ियो छे, ऐसे नहीं कहते? बोले बहुत कहां पर हो? यार इसका फोन आ रहा है, कट कट। ये प्यार करते हैं। और तुम्हें कोई फोन करता है कहां छो? नहीं, मेरे को फोन भी नहीं आता है। मैं बोलता हूं तू कहां छे, कहां मरी छे? तो प्यार है, आपके लिए कोई इंतजार करता है, आपके लिए कोई मरता है, अच्छी बात है। तो हमें हमारे साथ इर्द गिर्द जो जुड़े हुए हैं, लागता भड़कता बोलते हैं, हमें उनके लिए धन्यवाद करना है। आमीन। हर एक मनुष्य के लिए धन्यवाद करना है, यानी सब मनुष्य कौन? जो आपके इर्द गिर्द, आप जिसको पहचानते हो, आपको जिसको जो प्यार करता है। मान लो आपके लिए किसी ने 5 रुपए दिए, आपको किसी ने थोड़ी भी सेवा कर ली, आप एहसान में रहना है। आमीन। आपको याद रखना है, वो चुकाना है। प्रभु उसको सर में ले लो। बोले क्यों? 5 रुपए याद है, उसको ले लो, ले लो उसको। आमीन। थोड़ी भी सेवा की है, उसका फल वो पाए। आमीन। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हर एक मनुष्य के लिए हमें धन्यवाद करना है। अरे थोड़ी भी तो सेवा करी थी, थोड़ा भी तो आया था वहां, उसने खाली मुझे वहां छोड़ दिया। अबे धन्यवाद कर, छोड़ दिया, वो परमेश्वर का तू है, तेरी सेवा की बड़ी बात है। आमीन। तो हमें कोई मदद करता है, हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है, हमसे कोई प्यार करता है, थोड़ी भी सेवा की है, तो हमें धन्यवाद तो कहना ही आवश्यक है। आमीन। तो रात दिन धन्यवाद, हर एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ उनके लिए धन्यवाद। और जैसे लिखा है पहला तिमोथी 4:4, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं। तो स्वीकार के योग्य जो है उसके लिए धन्यवाद करना है। आमीन। क्या लिखा है? और कोई वस्तु अस्वीकार के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। धन्यवाद के साथ स्वीकारना है। आमीन। आपको जो कुछ मिला, समय भी मिला, धन्यवाद। बैठना भी मिला, धन्यवाद। वचन सुनने भी मिले, धन्यवाद। आपको परमेश्वर की ओर से जो कुछ आपको मिला, आपने रिसीव किया, परमेश्वर की ओर से ये पाया है। सभा उपदेशक यदि पढ़ो तो वहां पे सुलेमान कहता है ये भी परमेश्वर के हाथ से मिलता है भाई। ये जो मिला है ना, वो भी परमेश्वर के हाथ से ही मिलता है। चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कहीं किसी को नहीं मिलता है। आपको जो मिला है परमेश्वर की ओर से वहां तक पहुंचा, आप तक पहुंच पाया। कई लोगों के पास नहीं पूछता है, कई लोगों के साथ वचन सुनते हैं पर उतरता नहीं है। आपको उतरा, आपको समझे, ये पूछ गया। क्या है? रिसीव विथ थैंक्स। आमीन। खाना खाते हैं ना पानी के साथ, उतरता है ना निवाला, वैसे उसको उतारा है हमारे में, वो बड़ी बात है। कई लोग खाना खाते यहां तक रहता है, नहीं उतरता है। बोले निवाला उतरता नहीं, बोले धक्का मारो, बोले काम करो लिक्विड पे रखो उसको। तो जो हमें मिलता है वो सब कुछ के लिए धन्यवाद। आमीन। देखो पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 24:3 इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। आमीन। हर प्रकार, हर जगह। प्रेज़ लॉर्ड। कोई जगह के नहीं, कहां पे भी है आपको धन्यवाद करना है। आमीन। क्या गीत भी बनाने, धन्यवाद। फ्रीज के लिए धन्यवाद, मोबाइल के लिए धन्यवाद। आप जो कुछ है अभी देखते हैं किसके लिए धन्यवाद करना। पहली सच्चाई, धन्यवाद किसके लिए करना? प्रभु ने जो यदि आपको आत्मिक दान दिया है, ज्ञान दिया है, समझ दी है, कुछ भी अधिकार दिया है, कुछ भी अन्य भाषा का दान मिला है, प्रेज गॉड, आपको धन्यवाद करना है। किसी को नहीं मिला उसकी बात छोड़ो, वो उसको जो कुछ मिला है उसीलिए वो धन्यवाद करता होगा। हमें जो मिला है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से आशीष मिली है, धन्यवाद करना है। पहला करंथी 14:18 मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आमीन। मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, धन्यवाद। कई लोगों के पास 5 शब्द होते, राबा, साका, पता नहीं 5 शब्द होते ना, उसको बोलते भाषा। भाषा क्या है? तू बोलता है यस, नो, वाई, इफ, जेड, एक्स, वाई, जेड। तू क्या बोलता है? बोले मैं बोलता हूं ना ABCD। कई लोग होते 4-5 बोलते शब्द, बोले मैं भाषा बोलता हूं। तू भाषा बोलता है, अच्छी बात है, बोलता रहे,
धन्यवाद करता रहे। पौलुस कहता है तुमसे ज्यादा, और ये भी कहता है 10,000 शब्द यदि बोलूं। डिक्शनरी देखना आप कितने सारे शब्द होते हैं उसमें। डिक्शनरी में कितने शब्द होते हैं पता है? डिक्शनरी में कितने शब्द होते हैं? ए भी होता है, आर्टिकल्स में दी भी होता है, सब कुछ बहुत छोटे छोटे। 2-2 वाले होते, 3-3 वाले होते, 1 होता है, 3 वाला ग्रास होता है, 4 वाला, 5 वाले भी होते, 6 वाले भी शब्द होते, है ना? कितना बड़ा डिक्शनरी होता है। पौलुस कहता है मैं अधिक बोलता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो आत्मिक वरदानों के लिए धन्यवाद करना है। दूसरी बात, रोमन 6:17 में लिखा है, ये पापी लोग, आप पहले सारी आज्ञा मानते थे, शैतान की सारी बातें, परमेश्वर की जो बात थी उसके विरुद्ध में जाते थे, आप आज्ञा भंग करते थे, हर वक्त आज्ञा भंग करते थे। अब हम धन्यवाद करते। क्यों? हम जो सिखाते हैं उसमें आप हाँ बोलते हो, आमीन कहते हो, हमारी हर एक बातों में अभी आप शामिल हो जाते हो। आमीन। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पहले पाप के दास थे, हर वक्त आज्ञा तोड़ना, हर वक्त आज्ञा तोड़ना, ऐसे गुलाम थे कि वो बोले आज्ञा तोड़, और आप बोलते थे जी हुजूर साहब तोड़ दूं। फिर से कायनात रिजाल बोले तोड़ दे, फिर तुम बोलते थे आका मेरे आका तोड़ दी, और बोलो आप पहले पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। हमारी बात बताई, हमने ज्ञान बताया, हमने शिक्षाएं बताई, आप तो मानने लग गए यार हमारी बात। हम धन्यवाद करते हैं, प्रेज़ गॉड। तो हम धन्यवाद क्यों करते हैं? क्योंकि आप पहले दास थे, जैसा पाप बोलता, जैसा पाप करना आप करते थे। अब हम धन्यवाद इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने जो उपदेश दिया, हमने जो सिखाया, आप तो बड़े अच्छी तरह से मानने लग गए, हमारे बातों को मानने लग गए, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी बात कोई मानता है? आपकी बात यदि कोई मानता है तो आप धन्यवाद करते हो? मुझे भी अच्छा लगता है जब आप कोई शिक्षाएं में आप जुड़ते हो या शिक्षाओं को मानते हो, मुझे अच्छा लगता है। रोमन की पत्री 1 अध्याय 8वां पद। पहले मैं तुम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा, तुमने मेरे जैसे विश्वास किया, तुम्हारी भी चर्चा सारे जगत में हो रही है। बोले ये लोग पौलुस की तरह ही मानते हैं। अरे ये सब लोग पौलुस के जैसे ही मानते हैं। बोले मैं भी धन्यवाद करता हूं। क्यों? हमारे विश्वास में आप भी जुड़ गए, हमारे ज्ञान में आपने भी हाँ कह दिया, हमारी जो बात है, हमारी जो सोच है, हमारी जो शिक्षा है, हमारा जो उपदेश है, उस सब में ये सब बराबर हो गए। आमीन। कई बार संगति में आते हैं पर हम वो बात नहीं मानते जो पास्टर मानता है। बोले पास्टर जो मानता हम तो ये मानते, तो आपके लिए मैं धन्यवाद नहीं कर सकता हूं। यदि आप मेरी बात अनुसार आप समझते हो तो मुझे दिल होता है। यहां पे पौलुस कहता है तुम भी विश्वास करते हो हमारे जैसे, और आपने हमारी बात भी मान ली है, इसलिए धन्यवाद। तो दानों के लिए धन्यवाद, और ये वचन बाइबल की बात को आप मान लिया, इसलिए धन्यवाद। तीसरी बात, खोलो 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 4वां पद। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद। पौलुस कहता है क्यों? इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ। आप पर भी अनुग्रह हो गया। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे में भी अनुग्रह हो गया। हम जो समझते थे वैसा आप भी समझने लग गए हो, आप पर अनुग्रह हुआ। देखो कई बात मुझे दुख भी होता है, आपको नहीं, आप जब नहीं समझते हो तो मैं सोचता हूं आपको ये अनुग्रह नहीं मिला है, मैं जो समझता हूं आप नहीं समझ पाए, प्रभु अनुग्रह दे दो। और जब आपको अनुग्रह मिलता है, मेरे समान मुझे जो मिला, मुझे समझ में आए, वो बात भी आपको समझ में आई, तो जैसे पौलुस कहता है हम धन्यवाद करते हैं कि आपको भी अनुग्रह मिला। तो हमारे माँ बाप शायद समझ ना पाए, कोई बात नहीं, हमें दुख होता है, पर दुख जरूर होता है क्योंकि वो समझते नहीं है, वो मानते नहीं है। पर जब वो भी मान लगेंगे, हम कहेंगे धन्यवाद प्रभु। प्रभु कहेगा क्यों? हम कहेंगे प्रभु अनुग्रह उसको भी मिला। आमीन। और एक बात देखते हैं क्यों धन्यवाद। पौलुस कहता है मंडली के लोग, 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय 13 पद। हे भाइयों, सब लोग, मेरे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोग, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। क्यों धन्यवाद आप चाहते हो धन्यवाद करें? क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। आपको भी चुना है, धन्यवाद। आपको चुना है प्रथम के फल समान,
पहले से आपको भी चुना है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। आमेन। तो धन्यवाद क्यों? क्योंकि आपको मोबाइल मिला नहीं, आप भी पहले से चुने हुए लोगों समान आप भी हो, अनुग्रह हुआ, इसलिए धन्यवाद। आपने विश्वास किया, हमारी बातों को साथ सहमत हो गए, इसलिए धन्यवाद। आप भी अन्य भाषा बोलते हो, आप भी वरदान पाए, धन्यवाद। चौथी बात, पहला इतिहास 16 अध्याय 35 पद, यहां पे लिखा है, लोग चिल्ला कर कहा, परमेश्वर धन्यवाद। और यह कहो कि हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा, कि हम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें। हमें छुड़ा कि हम धन्यवाद करें। आमीन। शत्रु से जब भी मुक्ति मिलती है, जैसे आप पाप से बाहर निकल गए, संसार से अलग हो गए, संसार के लोग जो कुछ करते हैं करने दो, आप नहीं करते हो तो धन्यवाद। आमीन। आप भी ऐसा ही करते हो, संसार के लोग जैसा करते हैं, जैसा होता है उसको बोलते हैं पेट रसम, देखा होगा आपने, पेट रसम होता है उसमें, वो 7वें महीने में होता है पेट रसम। फिर संसार में और एक चलता है, बोले क्या, बोले स्थापना करवानी, बोले सु तो यीशु स्थापना चलता है, वैसे करते। और मंडप लगा के बोले इसकी तो पहले ये मंडप तो होना चाहिए तभी तो शुरू होगी, अच्छी बात, मंडप रोपण बोले करते, चलो भाई वो भी होता है, अच्छी बात है। फिर बोले अभी यार वो तो रखना पड़ेगा, गुजर गए तो बोले थोड़ा तो रखना पड़ेगा, बोले चलो वो भी करते हैं लोग, चलो भाई अच्छी बात है, करने दो। संसार जैसा जैसा करता है वैसा सब कुछ लोग करते हैं, पर यदि आप छूट जाते हो, आप कहते हो नहीं होगा भाई, माफ करना, बोले तो पैसे दे दे, आपको जो करवाना है करवा दो, आपको जो कुछ तुम्हें टाल करना तुम टाल कर दो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, माफ करना भाई, माफ करना। तो ये यदि आप छूट गए हो तो धन्यवाद। आमीन। पौलुस अलग आदमी था, वो अकेला आदमी, पूरे उसके जो सारे साथी थे ज्ञानी लोग थे, जो सारे कहे कि प्रचारक लोग जैसे थे और फरीसी लोग थे, बड़े ज्ञानी लोग थे, उनको छोड़कर ये जो अनपढ़ लोग जो बाइबल नहीं जानते थे, पतरस, ये बाइबल, इनको यूहन्ना को भी बाइबल पता नहीं था, वैसे लोग जो पूरा जानते नहीं थे, ऐसे अज्ञान लोगों के साथ पौलुस वो टीम में चला गया। कितनी बड़ी बात है। पर छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, यहूदी धर्म छोड़ दिया। आज कई लोग कहते हैं मुझे यहूदी बनना है, मैं बाप रे क्या कहते हैं, कई लोग होते हैं यहूदी बनना है, अरे क्या कहते हो, आप तो प्रभु के लोग हो। आमीन। वहां से यहूदी धर्म को छोड़कर, उनके सारे रीति रिवाज को छोड़कर पौलुस मसीह में आ गया। और यहां पे लिखा है जब छुटकारा मिलता है आप धन्यवाद करते हो। ये कई अनुग्रह की बात है कि हम ऐसा समझ पाते हैं, बाकी तो संसार में सब करते हैं, हम मना करना जरा मुश्किल है, पर हमें मसीह में चलना है, सामर्थ मांगना है, छूट जाना है। आमीन। तो जब हम छूट जाते हैं हमें धन्यवाद करना है। आमीन। संसार में सब लोग करते हैं, हमें नहीं करना है। संसार के लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो करते हैं, हमें हमारी तरह से करना है। आमीन। वो लोग जो कुछ करते हैं वो अनुसार हमें नहीं करना है। तो ये दुख की बात है कि हम मना नहीं कर सकते हैं, पर जब प्रभु में सामर्थ्य देता है, शत्रु के चंगुल से निकालकर हम उसको मना कर देते, तो प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। कि प्रभु ने हमें छुड़ाया है। या कई लोग नहीं छुट पाते, तो हमें उनके लिए तरस खाना है, हमें प्यार करना है, और हमें प्रार्थना भी करनी है, सामर्थ्य भी मांगना है कि प्रभु हमारे जैसे ये लोग हो जाए। आमीन। पौलुस कहता था कि आप मेरे जैसे समान हो जाओ तो कितना अच्छा। और एक बात देखते, क्यों धन्यवाद करना है, हमारी प्रार्थना सुनाई देती है तभी हमें धन्यवाद करना है। भजन संहिता 118 21वां पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद क्यों धन्यवाद करूंगा? क्योंकि तूने मेरी सुन ली है मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरा उद्धार ठहर गया है। आमीन। आमीन। तू मेरा उद्धार ठहर चुका है, तू मेरा उद्धार हो गया है, तू ही मेरा उद्धार करता हो गया है। मैं धन्यवाद करूंगा, मेरी विनती सुनी, विनती करता रहा। मेरी भी कई विनती है, एक की एक विनती चालू है, करता रहूंगा, मेरी विनती सुन ली। आमीन। तो धन्यवाद। प्रेज़ लॉर्ड। आप कई चीज मांगते हो, छूटते नहीं, छोड़ते नहीं हो, विनती करते हो। पहली बार तो प्रार्थना होती है, पहली बार तो अधिकार होता है, मुझे दो, ये दो,
फिर धीरे के टूट के कहते प्लीज प्रभु दो ना, फिर और रो के कहते प्रभु दे दो, और रो के कहते हो, विनती आती है और रहता है प्लीज 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 प्लीज, ऐसे करके विनती सुन ली। आमीन, धन्यवाद। दाऊद बड़ा प्रभु का दास, बड़ा दास, उसको पता चल गया विनती क्या है। कई बार प्रार्थना नहीं सुनाई देती है, प्रार्थना सुनाई देती है तो हम कहते हैं कितना सामर्थ्य वाला आदमी है, बोला हो गया, बोला हो गया। अबे भाई वो छोड़ो, वो वाला मांगो जो वो सुनने में वो कहेगा नहीं, मना करेगा। ऐसी बात मांग के दिखा, उसके लिए विनती करनी पड़ेगी। कई बार विनती जो होती है वो सुनाई देती है, वो हमें पता चलता है कि वो बात सही में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। प्रेज़ गॉड। और एक बात देखते, धन्यवाद। पहला थेसलोनिकी 2 अध्याय 13 पद में बोले हम इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें यीशु से समझा। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं आपने हमने परमेश्वर के दास यशायाह यिर्मयाह समान समझा। हम इसलिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें, अरे हम तो परमेश्वर के मुंह से बोलते हो, ऐसा करके आपने सुना। क्या लिखा है? इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। पौलुस कहता है हम धन्यवाद धन्यवाद क्यों कहते हैं? कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का हमने जब वचन परमेश्वर की बात सुनाई, तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उस मनुष्य का नहीं, अरे पौलुस बोलता है पौलुस तेरा फिर सुनेंगे, ऐसा नहीं समझा, परंतु परमेश्वर का वचन समझ परमेश्वर का वजूद, परमेश्वर खुद बोलता हो, वचन समझ कर ग्रहण किया। परमेश्वर का वचन हो, ऐसे समान तुम्हें मान लिया। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह बोल गया ना, लकीर, ऐसे आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम क्या, परमेश्वर का वचन समझ कर ग्रहण किया, इसीलिए हम धन्यवाद। और वह तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। आमीन। तुम इसलिए धन्यवाद करते हैं। क्या लिखा है? इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर इसीलिए करते हैं। धन्यवाद निरंतर करते हैं। अरे इन लोगों ने मुझे यीशु समझ लिया, इनको प्रभु का आदमी समझ लिया, कितनी बड़ी बात है। किसी को आप प्रभु का दास मान नहीं सकते हो। हमें बड़ा दिक्कत होती है कि इसको कहां बोले प्रभु का दास। एक वाइफ हस्बैंड वाइफ कभी कोई बोलेगा नहीं ये मेरा प्रभु का सेवक है। हाँ, कोई आएगा बोलेगा ये भी प्रभु की सेवा, हमारा घर वाला भी प्रभु की सेवा करता है। कई बार निकलता झोला लेके बोले, पर उसको यशायाह यिर्मयाह दानियल समझना बहुत कठिन है। अगर मान लो वो आपकी औरत मान ले कि ये तो नबी है, तो आप कहोगे यार बहुत बड़ा सम्मान मिला। आमीन, धन्यवाद। बोले हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम साधारण लोगों को आपने परमेश्वर के दास समझ लिया, मनुष्य ने समझा। और हम मनुष्य बात करते ऐसा नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर का वचन हो वैसे समझा। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए पौलुस कहता है हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और क्यों, एक बात देखते हैं, धन्यवाद करना, भोजन मिले धन्यवाद करना। बोलो भोजन मिले धन्यवाद करना। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 35 पद, मार्क 8 4 पद। 4000 जैसे लोग इकट्ठा हुए थे तब प्रभु यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया। आमीन। या 35 पद पढ़े, प्रेरितों के काम रसूल के कर्तव्य 27 अध्याय 35 पद। यह कहकर पौलुस ने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया। देखो, रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। आमीन। सबके सामने क्या दिखाया? भाई मैं धन्यवाद करता हूं। कई बार हम धन्यवाद नहीं करते। रोटी, हाँ बोल, तू क्या दीदी? ला भाई रोटियां। हाँ बोल, हाँ मैं तेरे साथ ही हूँ, बात कर। हाँ क्या कर, खा रहे हूँ। अरे यार सॉरी, एक मिनट प्रभु माफ करना, खा ले, थैंक यू जीसस। हाँ बोल, क्या बोलती है? ये बकवास चीज है धन्यवाद। अरे आदमी हटा फुट, पहले मेरा प्रभु ने रोटी दी है। खाने को लात मत मारो, खाने को भगवान मत समझो, पर खाना हमारा भगवान परमेश्वर यहोवा ने दिया। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर ने दिया है तो धन्यवाद करो। आमीन। अरे पड़े का खाओ, 5 रुपए का भी खाओ, 2 रुपए की चॉकलेट भी मुंह में डालो, अरे 1 रुपए का भी क्यों नहीं खाओ, धन्यवाद करना सीखो। आमीन। मम्मी ने मोबाइल दिया तो क्या कहना है? थैंक यू मम्मी। क्या बोलना चाहिए आजकल को? मम्मी थैंक यू, मोबाइल दी मुझे, थैंक यू बोलो। आमीन। तो धन्यवाद हमें रोटी जब आए, कभी पैर नहीं मारनी है, थाली को ऐसे करके हटाना नहीं है। कई बार देखा ऐसे करके हटाते, बोले थाली रास्ते में थोड़ा नहीं, अच्छी बात नहीं है। प्रभु के और से खाना मिलता है। रोमन की पत्री 14 अध्याय 6 पद में लिखा है आप खाओ या पियो, वो बात अलग है थोड़ी।
कि पीने की बात, उसमें भी ये लोग बोले प्रार्थना तो करनी पड़ेगी। बोले आया है ना, गुटक गुटक ले, बोले कड़वा जहर है, बोले कई लोग आशीष मांगते हैं। हाँ, अभी सच बात कह दूं, एक थे हमारे यहाँ नहीं, अभी तो गुजर गए, उनको बड़ा नाम था ऐसे, टाइगर बोले, टाइगर है बोले, ट्रेनिंग कमांड में जाओ, ट्रेनिंग कमांड में उनका नाम टाइगर था बोले। तो बोले वो बहुत पीते थे, तो वो बोले बस प्रभु का धन्यवाद ऐसे करके घुटकना, धन्यवाद, खाना पीना धन्यवाद, आमेन आमेन। बोलो मैं खाने के वक्त धन्यवाद करूंगा, सब बातों के लिए धन्यवाद करूंगा, समृद्धि होगी तो भी धन्यवाद करूंगा, कोई मेरा आदर सत्कार करेगा तो धन्यवाद करूंगा, आमेन। और एक अंतिम बात देखेंगे, हमें क्यों धन्यवाद करना है। पहला करंथी 11 अध्याय 24 पद पढ़े। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, आमेन। तो धन्यवाद सबके साथ होना जरूरी है। टेबल पर, मेज पर प्रभु ने अपने चेलों के साथ धन्यवाद करके खाया, आमेन, प्रेज़ लॉर्ड। तो हर एक के लिए धन्यवाद, और हर एक जो हमारे साथ है उनके बीच में रहकर हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। रोटी तोड़कर खाई तो सही, और चेलों में बांटी भी, तो हमारा धन्यवाद जो होता है वो बांटना होता है, आमेन। हमारे साथ जो है उनके सब के साथ हमें आनंद भी करना है। एक अंतिम बात पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 3 पद। तो ये सारे वचन मैं इसीलिए सुनाना चाहता हूं कि आप शायद बाइबल खोल खोल के कभी ढूंढोगे कि धन्यवाद की बात कहां लिखी है, धन्यवाद कैसा होता है, इसलिए मैं ये सारी बात पढ़वाता हूं आपको। दूसरा थिस्सलुनीकी पहला अध्याय 3 पद। हे भाइयों, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हाँ, और यह उचित भी है, ये उचित बात है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, आमेन। तो ये तो उचित बात है, आपका प्यार बढ़ गया एक दूसरे से, बड़ी पहले इसको बुलाती नहीं थी, अब इसके साथ ही घूमती है, बड़ी अच्छी बात है। और मेल हो गया भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में मेल हो गया है, और प्यार हो गया है, और विश्वास में भी बढ़े। अभी तो रोज बाइबल भी पढ़ के जाता है, प्रार्थना करके जाता है, विश्वास भी करता है, तो अच्छी बात है, विश्वास में बढ़े है, प्यार में बढ़े है, तो ये उचित है, धन्यवाद करेंगे, आमेन आमेन। तो प्रभु की स्तुति हो ये वचनों के लिए, धन्यवाद। बोलो थैंक यू जीसस, आपने हमें वचन दिया, सीख दी, समझाया, इसलिए धन्यवाद, आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, वचनों के लिए धन्यवाद, बुद्धि समझ ज्ञान के लिए धन्यवाद, ये बातों के लिए धन्यवाद। आपने अनुग्रह दिया, हम आपके वचन पढ़ पाए, आपने अनुग्रह दिया, आपके वचन समझ पाए, और आपके दास, आपके चेलों, आपके लोगों ने जिस रीति से धन्यवाद किया, हम भी वैसा धन्यवाद सीखना चाहते, करना चाहते, अनुसार चलने के लिए सहाय करना। ये बातें जो सुनाई है ये बोई जाए, 100 गुना फल लाए, फलवंत हो जाए। हमारे हर एक भाई बहन प्यार में, विश्वास में, आपके विश्वास में, वचनों के प्रकाश में, उजाले में चलते रहे, और बरकत और आशीष और सफलता पाकर धन्यवाद करते रहे। प्रभु बातें के लिए धन्यवाद, आशीष मांगते, हर एक को सहाय करना, ये बातें बोई जाए, 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। ये हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपके बात साथ आए, आप इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करना, और हमें परीक्षा में मत आने देना, पर तो बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हर एक को प्रभु आशीष दे, सहाय करे, और चाहता हूं आप शेयर करना, सवाल तो आप जरूर करना। थैंक यू, प्रेज़ गॉड, धन्यवाद, प्रेज़ गॉड। Shalom,
Shalom.